स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फ़िल्म धुरंधर की। एकदम धुरंधर मूवी है अपने नाम की ही तरह। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें ज़बरदस्त रहा, आगे स्पॉयलर्स रहेंगे। तो धुरंधर मूवी के निर्देशक हैं आदित्य धार और उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्देशन किया है। मूवी में ड्रामा सीन्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम्स, एक्शन सीन्स एकदम A1 है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो मैं कहूँगा कि कहानी अच्छी है। अब कुछ लोग इसकी डेप्थ में जा रहे हैं कि इसमें कितना सच है और कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। तो इस बारे में मेरा मानना है कि मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए और फिर आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं आपको क्या क्या इसमें सही लगता है। एज ए मूवी ये बहुत ही मज़ेदार है और स्क्रीन प्ले को चैप्टर्स में डिवाइड करके मूवी हमेशा आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी है लेकिन आपको टाइम का उतना फील नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चलता रहता है। एकदम टैरेंटिनो लेवल का वायलेंस दिखाते हैं आदित्य आधार। इसलिए जो लोग इसे घबराते हैं प्लीज़ इस फ़िल्म को संभल कर देखिए। और दोबारा से एक हम वार्निंग दे दें, ये मूवी 18+ है, तो अगर आप 18+ नहीं हैं तो कृपया करके इस मूवी को मत देखिए। मूवी में बहुत ज़्यादा शॉक वैल्यू है। आइए आगे बात करते हैं। इस मूवी की कहानी को आप 3 साइड से देख सकते हैं। एक तरफ अजय सान्याल जी हैं जो कि अजीत दोवल जी पर बेस्ड है और उनका रोल किया है आर माधवन ने। वो इंडिया के गवर्नमेंट को दर्शा रहे हैं कैसे उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को रॉ के एक एजेंट को भेजा जाए, काफ़ी एजेंट्स को भेजा जाए और डीप लेवल पर एक इन्फिल्ट्रेशन की जाए। बल्कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भी वो एजेंट्स भेजना चाहते हैं। और दूसरी साइड है और फिल्म का जो मेजर पोर्शन है वो है लियारी की पॉलिटिक्स। तो लियारी कराची शहर का ओल्ड सिटी का एरिया है, पोर्शन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे और काफ़ी गरीब लोग भी वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा गैंग वार और पॉलिटिक्स एक ज़माने में चलता था। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अभी भी गैंग वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर रणवीर सिंह एंटर होते हैं और मिलते हैं गौरव गेरा जी के किरदार मोहम्मद आलम से, जो कि रॉ के एजेंट हैं। भाई साहब क्या कैरेक्टर किया है गौरव जी ने। मैंने उनको पूरी फिल्म में नहीं पहचाना, बचपन में उनको हम कॉमेडी फिल्म्स में देखते थे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। यहाँ हमें मिलते हैं द ग्रेट अक्षय खन्ना। बहुत ही ज़बरदस्त पहले फ्रेम से ही वो छा जाते हैं और वो हमें नज़र आते हैं एज रहमान डकेट या रहमान बलोच, जो कि एक रियल किरदार पर बेस्ड है। और फिर दानिश पंडोर साहब जो प्ले करते हैं उज़ैर बलोच को। और उज़ैर बलोच इस समय कराची के जेल में हैं। और रणवीर सिंह प्ले करते हैं हमज़ा को, जो एक्चुअली रॉ के एक एजेंट हैं और उनका असली नाम मूवी के एंड में रिवील किया गया है एज जसकिरत सिंह। और हमें दिखते हैं संजय दत्त एज SP चौधरी असलम। बहुत ही शानदार और एकदम सूट होने वाला। भाई साहब मैं उसकी फ़ोटो देखकर परेशान हो गया, क्या सूट किया है संजय दत्त को किरदार। और राकेश बेदी जी अगेन अनदर सरप्राइज। जमील जमाली का रोल करते हैं वो, जो कि लियारी कॉन्स्टिट्यूंसी के MP हैं। और इनका असल जो कैरेक्टर है वो बेस्ड है नबील गबोल पर, जो PPP पार्टी की तरफ से MP थे उस समय। और भाई साहब इन्होंने सरप्राइज़ किया है क्योंकि हम इनको इतने लंबे और इतने सीरियस रोल में कभी देखते नहीं हैं, तो इनको भी देखकर बहुत मज़ा आया। और हमें दिखती है सारा अर्जुन एज यालीना, जो इनकी बेटी का रोल करती हैं। और आई थिंक ये उनकी पहली फिल्म है एज हीरोइन। इससे पहले उन्होंने शायद एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। तो वो भी बहुत अच्छी लगी हैं इस मूवी में और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और परफेक्ट कास्टिंग है, सभी का शानदार परफॉर्मेंस है। स्पेशली अब तक आपने अक्षय खन्ना का तो इतना आपने चर्चा सुन ही लिया होगा, जो कि पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हर तरफ छाए हुए हैं। और बात करें स्टोरी के थर्ड साइड ऑफ कैरेक्टर्स की, तो ये है ISI और लश्कर के कैरेक्टर्स, जहाँ मेजर इकबाल जो कि बेस्ड है इलियास कश्मीरी पर, और उनका रोल किया है अर्जुन रामपाल ने। भाई साहब एकदम दहला देने वाली एक्टिंग की है अर्जुन रामपाल ने, सही एकदम उनको सूट किया है। और उनकी आवाज़ में जो ज़ोर है, बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस। और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऐसा लगता है कि आपको रणवीर सिंह का जो कवर है और जो उनकी आइडेंटिटी है शायद वो बाहर आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है मूवी में। लेकिन बहुत मज़ा आया। इसके अलावा आपको नज़र आएंगे खनानी ब्रदर्स और दूसरे लश्कर के किरदार, जिनमें कसब भी शामिल है, वही जिसने 26/11 के अटैक में, आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया था।
और ये सभी ये साइड के जो लोग हैं, ये भारत पर कैसे आतंकवाद किया जाए, ये सब इसकी प्लानिंग करते हुए हमें कहानी में दिखाई देते हैं। सभी एक्टर्स की भाई साहब कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और स्पेशली जो खनानी की जो कास्टिंग की है बहुत ही शानदार, ऐसा लग रहा है वही बंदे को लाकर खड़ा कर दिया है। तो फ़िल्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट किरदार हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं काफ़ी लोगों के नाम लेकर जब से आपको बता रहा हूँ। तो मूवी का स्क्रीन प्ले मोस्टली सेकंड साइड यानी लियारी पॉलिटिक्स को दिखाता है, इसलिए ये काफ़ी एंटरटेनिंग है। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो हम आईएसआई और रॉ की जो लड़ाई होती है, हम पठान, टाइगर ज़िंदा है, इस तरह के स्पाई वर्स के और काफ़ी दूसरे अन्य मूवीज़ में हम काफ़ी ऐसा देख चुके हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि देखिए, आप अगर अमेरिका में देखें और यहाँ भी देखें तो ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ बनती है, एक जो पूरी तरह से नकली आप कह लें, पूरी तरह से फ़िक्शनल होती हैं, और दूसरी तरफ धुरंधर जैसी मूवी बनती है जहाँ पर बहुत सारे रियलिटी बेस्ड चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। और दोनों ही मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती है, हम इसको देखते आ रहे हैं, आगे भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा। एक और किरदार मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त, इस फ़िल्म का म्यूज़िक, क्या म्यूज़िक है भाई साहब! आग लगा दी है शाश्वत सचदेव ने, बहुत ही शानदार म्यूज़िक दिया है, और हर सीन में वो एक जोश लेकर आए हैं। और एक-एक जो चॉइस उन्होंने की है बहुत अच्छी है, और इसमें काफ़ी फ़ॉरेन म्यूज़िक और काफ़ी ओल्ड म्यूज़िक को उन्होंने प्रेफ़रेंस दिया है। बहुत ही सही मौके पर सही गाना यूज़ किया है। और अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री आप सभी जानते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खुश खुश यानी खुशवल्लाह, फिल्बराची करके एक बहरीनी सिंगर हैं, उनकी तरफ से ये गाना आया है। और हनुमान काइंड जो इंडियन रैपर हैं, बिग डॉग्स, आपने उनका गाना सुना होगा। और जस्मीन सनलास, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, उनका जो रीमिक्स है ना दिल दे परदेसी नू, बहुत ही शानदार। और बीच बीच में जो हनुमान काइंड का जो रैप आता है, आई एम अ किंग दे कॉल मी सिंग, हैवी इज़ द हेड, हैवी इज़ द हेड, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा संजय दत्त की एंट्री पे जो नाज़िया हसन का जो क्लासिक ट्रैक है, हवा हवा ओ हवा मुझको बता दे, बहुत ही ज़बरदस्त। और मन्ना डे जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की क़व्वाली, ना तो कारवां की तलाश है, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। क्या रीमिक्स किया है! शाश्वत सचदेव साहब को सलाम है, मतलब इसे ओरिजिनली फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाया था, नुसरत फ़तेह अली ख़ान नहीं, उनके भी पिताजी। और रोशन लाल नागरथ जी जो ऋतिक रोशन के दादा हैं, वो इस कव्वाली को इंडिया में उन्होंने म्यूज़िक फ़िल्मों में यूज़ किया था। और एक ही गाने की मुझे कमी लगी भाई साहब, जब वो पीपीपी पार्टी की रैली होती है, मशहूर गाना है, आपने काफ़ी सुना होगा, दिला तीर जहाँ भुट्टो ये दुश्मन की है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का गाना है, काफ़ी यहाँ पर शादियों में भी और आपको काफ़ी पार्टीज़ में सुनने को मिलता है। बस वो एक गाने की मुझे कमी लगी, बाकी सब भाई साहब एकदम ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक था। और रहमान बलोच की जो रैली की स्पीच होती है, उस मौके में मुझे लगा ये वाला गाना ज़रूर होना चाहिए था। और ये बात भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इस कहानी में जो किरदार एक्चुअल में मर गए हैं, आप देख सकते हैं उनका ओपनली नाम लिया गया है, और मोस्ट ऑफ़ दी जो ज़िंदा हैं उनका नाम थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। अगर आप इस स्टोरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो बहुत यूट्यूब पर अब सभी वीडियो बना रहे हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी कई लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली वॉइस मीडिया करके एक चैनल है, 2012 या 13 की पुरानी वीडियोस है, वो एक्चुअली लियारी गए थे। और राकेश बेदी जी के जो किरदार है, नबील कबूल, जमील जमाली, जिस पर बेस्ड है राकेश बेदी जी का किरदार, आप देख सकते हैं वो बंदा रिपोर्टर, एक्चुअली उनका इंटरव्यू भी उस वीडियोज़ में आपको लेता हुआ नज़र आएगा। तो सर्च कीजिए वॉइस मीडिया कराची या लियारी करके सर्च कीजिए, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये अगर आप और जानना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो ज़रूर इन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। बात करें ज़बरदस्त सीन्स की, तो अक्षय खन्ना का इनकाउंटर सीन भाई साहब क्या एक्साइटिंग है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सीधे मर जाएंगे, लेकिन उनके गले में जो गोली लगती है, क्या फिल्माया है। और रहमान बलोच की दी हुई कसाई नुमा मौत, जो वो बाबू डकैत को जिस तरह से वो बीच बाज़ार में मारते हैं, क्या सीन बनाया है, और बहुत ही शानदार एक्शन। और भाई साहब एकदम, जैसे मैंने पहले भी कहा, टैरेंटिनो को टक्कर दे रहे हैं आदित्य धार साहब बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा मुझे एक बहुत यूनिक चीज़ इसमें लगी, 26/11 का जो पर्सपेक्टिव है, 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसे एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जहाँ पर अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, वो उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि वो कैसे हमला एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आप इस सीन में देख सकते हैं रणवीर सिंह अपने इमोशंस को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो है तो दरअसल भारतीय, लेकिन अब उन उन सभी किरदारों के सामने उनको खुश दिखने की वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस मोमेंट में रणवीर सिंह का और बाकी सभी का भी।
अर्जुन रामपाल के किरदार को आप देखेंगे, वो हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देखकर लाइव आतंकवादियों को वो फ़ोन कर कर पुलिस की लोकेशन बताते हैं कि वो मीडिया में जैसे वो देख रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ये बात यूनिक लगी। और आप देख सकते हैं रणवीर सिंह को मजबूरन सभी के साथ चेयर करना पड़ रहा है। और रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जो शादी का सीन है वो भी अच्छा है उसमें, जहाँ रणवीर सिंह अक्षय खन्ना के पैकअप की प्लानिंग कर रहे हैं। और मूवी का ओपनिंग सीन, जो कंधार की जो हाईजैक थी, और जैसे माधवन जी वहाँ जाते हैं, और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी मूवी के एक सीरियस टोन को सेट करता है। और जब रणवीर सिंह अक्षय खन्ना के बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, शुरुआती सीन्स में से एक है, बहुत ही मज़ेदार है। उसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मुझे ये लगा, पर्सनली मुझे लगा वो एक्चुअली उस बच्चे को बचा लेंगे, पर वो बचा नहीं पाते हैं। और फिर वो अपना एक्ट चेंज करके वो ऐसे करते हैं जैसे उसे हॉस्पिटल उसे ले जाना है, उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं, जैसे कि वो उस बच्चे की जान उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की। और यही जब हम दोबारा अक्षय खन्ना के साथ यही सेम सीन देखते हैं तो भाई साहब बहुत ही मज़ेदार लगा। और संजय दत्त का एंट्री सीन भी ज़बरदस्त है। और जहाँ वो एक एक करके अपने टारगेट्स को मारते हैं और थोड़ी सी अपनी बैक स्टोरी वो देते हैं। तो ओवरऑल धुरंधर बहुत ही शानदार मूवी है। पॉलिटिक्स असाइड ज़रूर इस मूवी को देखिए, चाहे आपका जो भी व्यू पॉइंट हो, एज ए मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। मूवी का पार्ट 2 देखने लायक होगा। शायद और भी न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। देखने लायक होगा। ये एक पूरा सागा है, बहुत ही लंबी इसकी कहानी है। अगर आप देखें 2001-2 से कहानी शुरू होकर आई थिंक मूवी के एंड में हम 2012-13 तक कुछ आए हैं। तो ज़रूर देखने लायक होगा कि आगे वो किस तरह से इस कहानी को अंजाम तक लेकर जाएंगे। बहुत ही शानदार, ज़रूर देखें, देखकर मज़ा आ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।